देखिए क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए पहले तो आप इसको जो है कि समझिए कि क्वेश्चन आप जब लगाएंगे क्या करेंगे। 6 के प्रथम 5 गुणज होते क्या हैं। 6 के प्रथम गुणज का मतलब 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी 5 गुणज हो गए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा मैं उससे आसान ट्रिक आपको बताऊंगी, बस आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना टाइम आप इसको लिखने में लगाएं उनके गुणजों को आपको हम बताएंगे। देखिए कैसे करना है कि आपको जितने के गुणज पूछे हैं, 6 के गुणज पूछे हैं तो लिखेंगे 6 गुणे कितने गुणज पूछे हैं 5, उसको गुणा कर लेंगे। उसके बाद कितने गुणज उसके आगे की संख्या 5 के आगे कितने गुणज है 5, तो उसके आगे की एक संख्या जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 6 और बटी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 हो जाएगा 6। अब इसको गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30 और 30 3 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप क्या करते 6 के यहाँ पे गुणज करते फिर उसके बाद इनको योग करते जोड़ते तब आप इसका आंसर देते। ठीक है, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप बस ऐसे करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 1, 5, 0, 6 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकाल लेना इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। तो यहाँ से हम निकालते हैं छोटी, क्या लिखेंगे सबसे पहले छोटी। देखिए छोटी संख्या निकालें या बड़ी संख्या निकालें इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से छोटी संख्या निकालते हैं तो छोटी संख्या कैसे बनेगी 1, उसके बाद आपका आएगा 0, फिर आएगा 5, फिर 6, उसके बाद 9। ये आपकी क्या बन गई छोटी संख्या। आइए यहीं से हम क्या करते हैं बड़ी संख्या बना लेते हैं। जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। आप क्या करते हैं देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है संख्या का योगफल निकालना है। तो संख्या का जब योगफल निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। इस संख्या को क्या करेंगे यहाँ से जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, उसके बाद 6 कितना हो जाएगा 7, 5 5 10, 6 आपका 0 7, 9 1 10। ठीक है, यानी 10 70 आपका 79 आ गया। तो आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, वे आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी ट्रिक के साथ में बताऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है, केवल आपको ट्रिक ही बताऊंगी ताकि आप इनको जल्दी से कर सके। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 1 1 1 और इसका स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या दी गई है 1 1 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इस संख्या को क्या करना होगा, इसको इसमें से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, उसी संख्या से गुणा करने पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो आपको हम इतना आसान ट्रिक बताऊंगी ताकि आप इसको बिल्कुल ही आसान सा तरीके से इसको आंसर दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना बेटा, जितने 1 लिखे 1 2 3, तो आपको लगातार गिनती लिख लेना, यानी कि 1 2 3। ओके, 3 है तो यानी कि 1 कितने हैं 3 है तो 3 लिख लेना। फिर क्या करना है आपको, इसको ये आपका 3 को छोड़ करके फिर इसको उल्टा यानी 2 और 1, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो गया यानी कि 12 321। यानी आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है,
जब आप इन संख्याओं को जो है कि योग करके निकालेंगे तो आपका इसमें क्या होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। हम आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक से बताएंगे, बस आप स्क्रीन पे बने रहिए। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। देखिए बहुत ही जितने टाइम में आप लगाएंगे कि यहाँ पे विषम संख्याएं लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप विषम संख्याएं लिखेंगे तो विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके आप क्या करेंगे, लगातार 15 विषम संख्याएं लिखेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। हम आपको इतना आसान ट्रिक से बताएंगे ताकि आप बस क्या करें, सवाल को लगाएं और उसका तुरंत आंसर दें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको कितनी संख्या पूछा है, प्रथम 15 विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई कितने, 15, आपको क्या करना है, 15 और गुणे क्या कर देना है, 15। ठीक है, बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 15 गुणे 15 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 225। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ट्रिक के साथ लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल है। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक का अगर सभी जो है कि सम संख्याएं लिखेंगे तो आप तो जो है कि क्या करेंगे, 1 से 20 तक की सम संख्याएं जितना लिखने में टाइम लगेगा उससे कम ही टाइम में मैं आपको बिल्कुल आंसर ला के दे दूँगी। देखिए क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से लेकर के कहाँ तक का नंबर, से 20 तक का। ठीक है, जो लास्ट का नंबर होगा यानी 20 दिया गया है, इसको क्या करना होगा, आपको 2 से भाग करना होगा। ओके, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, आपका आ जाएगा 10। ठीक है, जब आपका 10 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप 10 और 10 गुणे क्या करेंगे, 10 के आगे जो नंबर आएगा, 10 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 11, यानी कौन सा नंबर आएगा, 11। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा कर लेंगे। ओके, तो जब इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले तो आप इसको जो है कि समझिए कि क्वेश्चन आप जब लगाएंगे क्या करेंगे, 6 के प्रथम 5 गुणज होते क्या हैं, 6 के प्रथम गुणज का मतलब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी 5 गुणज हो गए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा मैं उससे आसान ट्रिक आपको बताऊंगी, बस आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना टाइम आप इसको लिखने में लगाएं उनके गुणजों को आपको हम बताएंगे। देखिए कैसे करना है कि आपको जितने के गुणज पूछे हैं, 6 के गुणज पूछे हैं तो लिखेंगे 6 गुणे कितने गुणज पूछे हैं, 5, उसको गुणा कर लेंगे। उसके बाद कितने गुणज, उसके आगे की संख्या, 5 के आगे कितने गुणज है, 5, तो उसके आगे की एक संख्या जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 6 और बटी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 हो जाएगा 6। अब इसको गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30 और 30 3 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप क्या करते, 6 के यहाँ पे गुणज करते, फिर उसके बाद इनको योग करते, जोड़ते, तब आप इसका आंसर देते। ठीक है, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप बस ऐसे करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर है, परिमाप 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पेपर में पूछा जाता है। कभी आपसे क्या कहेंगे, चौड़ाई पूछ लेंगे, लंबाई दे देंगे, कभी आपकी लंबाई और चौड़ाई दे देंगे और आपसे परिमाप पूछ लेंगे। तीनों तरह के क्वेश्चन आप बस
एक ही जो है कि सूत्र से लगा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। इसी सूत्र से आपको कुछ भी पूछे, चाहे परिमाप पूछे, चाहे लंबाई, चाहे चौड़ाई, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे यानी लंबाई और आपका प्लस होता है चौड़ाई। ओके, ये सूत्र अगर आपको याद हो गया तो आप जो है कि इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको परिमाप दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर 2, और इसके बाद आपसे लंबाई पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लंबाई को लिखे रहने देंगे। ठीक है, प्लस आपसे पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई दी गई है 12.5। ओके, उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए ये इसके गुणा में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर भाग में, यानी इससे 40 को जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 2 से आप 80 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 बराबर, उसके बाद आपसे लंबाई पूछा तो लंबाई लिखे रहने देंगे। ठीक है, और प्लस आपसे यहाँ पे चौड़ाई ये आपका दिया गया है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इधर प्लस में है, जब इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरी लंबाई जो है कि पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 40 से 12 पॉइंट जब 5 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको दशमलव से घटाना ना आए तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे घटाएंगे। देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, 40 से आपको घटाना है 12.5, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, पॉइंट के बराबर में पॉइंट रख लेंगे। उसके बाद ये आपका यहाँ पे घटाना है 12.5, तो यहाँ पे 5, देखिए पॉइंट के इधर 5 है, इधर आप क्या करेंगे 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटाते हैं बेटा, यहाँ से इस पे आएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेंगे, इसके पास 10, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 9, 9 से आपका कितना जाएगा, 2, तो बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पे 3, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी आपका आ गया 27.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।